हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। और हमने अपनी पिछली वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन बताया था, और आज हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की। सॉल्व sec x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स। तो सबसे पहले आपका दिमाग में ये सारी चीजें क्वेश्चंस आने चाहिए कि भाई ये मेथड्स में इस क्वेश्चन में कौन कौन से पर्टिकुलर मेथड लग सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमें वेरिएबल सेपरेशन है, हमारे पास होमोजीनियस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बर्नौलीज है, एग्जैक्ट। ये टोटल मेथड्स हैं जिन पे हम सोचेंगे कि भाई हम इस क्वेश्चन को किससे करें। तो हम सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन होना मुश्किल है, होमोजीनियस है नहीं, तो हम लीनियर पे ट्राई करते हैं, है ना। तो जो जो हमारा ये sec x है, क्योंकि हमारा हमको ये मालूम है कि भाई हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल होता है वो डी वाई ओवर ऑफ डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। क्लियर। तो जो sec x है हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाई, बहुत आराम से करना है आपको, है ना। डिवाइड बाई sec x, बोथ साइड ये आपको ध्यान रखना है ना। सो डी वाई ओवर ऑफ डी एक्स, और बहुत आराम से करना है, इज इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स अपॉन सेक एक्स। क्लियर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन सेक एक्स, और प्लस इसको अलग अलग कर दो आप, साइन एक्स अपॉन सेक एक्स। लेकिन अभी लीनियर नहीं बना है ना, तो लीनियर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ले जाना पड़ेगा। क्लियर। सो डी वाई ओवर ऑफ डी एक्स माइनस ऑफ वाई ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और अपॉन कॉस एक्स। क्लियर। और थोड़ा सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हो कि डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वन अपॉन सेक एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको ठीक कर सकते हो, यहाँ पर सेक एक्स है। क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा सेक एक्स, और सेक एक्स जब ऊपर आएगा तो इनटू कॉस एक्स। तो ये हो गया लीनियर इन वाई। अब आप कंपेयर करेंगे तो कैपिटल जो पी की वैल्यू होगी माइनस कॉस एक्स होगी, क्योंकि इससे स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे आपको कंपेयर करना कंपलसरी है। और जो कैपिटल क्यू की वैल्यू होगी वो होगी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर। तो आपको पता है जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसके रूल्स हैं कि सबसे पहले हमें ना वाई आई एफ का हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। व्हाट इज द आई एफ। आई एफ का जो फॉर्मूला है ई की पावर ऑफ पी डी एक्स। तो ई टू पावर ऑफ, अगर मैं बात करूं पी की, तो पी की वैल्यू है माइनस ऑफ कॉस एक्स। क्लियर। माइनस कॉस एक्स। तो सबसे पहले मैं इसका इंटीग्रल करूंगा, ई की पावर ऑफ माइनस कॉस एक्स का, माइनस को मैं बाहर ले आऊंगा। और जैसा आपको मालूम है कि भाई cos x का इंटीग्रल sin x होगा, तो ये जो हमारा निकल के आया, दिस इज द आई एफ। क्लियर। सो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा भाई, जब भी लीनियर होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले हम आई एफ निकालते हैं और उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन सॉल्यूशन आपको मैंने कल अपने वीडियो में बताया भी था कि y इंटू आई एफ, क्योंकि लीनियर इन y है, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ। तो आप रेगुलर वीडियो से बने रहें ताकि हम हर डे आपके लिए सारी चीज़ें जो मैथमेटिक्स 2 है वो हम कंप्लीट कराएंगे। और q की वैल्यू जो हम पीछे से देख सकते हैं, q है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और जो आई एफ है वो है e की पावर ऑफ माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब हम बात करेंगे भाई इसका इंटीग्रल हम कैसे करें। क्लियर। तो किसको हम एज्यूम करें कि भाई ये आसानी से इंटीग्रल हो जाए। अगर आप देखो, किसको, साइन एक्स को टी लेना चाहते हैं क्या, कि हाँ सर मैं तो साइन एक्स को टी लेना चाहता हूँ, तो मैं साइन एक्स को टी ले लेता हूँ। चलो, क्या किसी और के लिए भी आप ले सकते हो, कॉस एक्स को टी लेंगे क्या, कि नहीं सर साइन एक्स को ही टी ले लेंगे तो आंसर आसानी से हो जाएगा। तो कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, एक्स का डी एक्स और टी का डी टी।
तो जो ये साइन एक्स है ये आपका क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। और ये कॉस एक्स है, जो ये कॉस एक्स है और ये डी एक्स है, ये जो दोनों चीजें हैं आपकी बन जाएगी डी टी। ठीक है। और जो ये साइन एक्स दिखाई दे रहा है आपको, ये बन जाएगा आपका टी। तो आपका जो पूरा ये रिड्यूस होके आने वाला है टी इंटू ये डी टी हो जाएगा, ये ई की पावर माइनस टी। तो आप ये आसानी से देख सकते हो कि y इंटू ई की पावर ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू टी इंटू ई की पावर ऑफ माइनस टी इंटू डी टी। क्लियर। बहुत आसानी से आपने कन्वर्ट कर लिया। अब आप मेन काम है इसका इंटीग्रल करना। कैसे करूंगा भाई, फर्स्ट फंक्शन एज वेल एज और सेकंड ई की पावर माइनस टी को ले लो आप, इसका इंटीग्रल ई की पावर माइनस टी का। तो ये इंटीग्रल कुछ आपको ना डायरेक्ट करने हैं, है ना, ऐसे नहीं कि ट्वेल्थ की तरह इंटीग्रल का साइन लगाया, डायरेक्ट भी कर सकते हो। फर्स्ट फंक्शन एज वेल एज सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकंड का इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर ऑफ माइनस टी इंटू डी टी प्लस सी। कॉन्स्टेंट भी लेते जाइए आप। तो माइनस टी इंटू ई की पावर ऑफ माइनस टी, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ माइनस टी इंटू डी टी। अब थोड़ा सा और इंटीग्रल कर लो भाई, माइनस टी इंटू ई की पावर ऑफ माइनस टी माइनस ई की पावर ऑफ माइनस टी प्लस सी। कॉमन आप ले सकते हैं, माइनस भी कॉमन ले सकते हो। क्या बचना चाहिए आपके पास, टी प्लस वन। और टी आपने क्या लिया था, सर हमने तो साइन एक्स लिया था भाई, तो साइन एक्स यहाँ रख दो, साइन एक्स प्लस वन। तो ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ पर रख दी। यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हो। अगर आपको ई की पावर ऑफ साइन एक्स जो है इसका डिवाइड लगाना है, क्या करेंगे आप, y इज इक्वल टू, क्लियर, सो y इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, माइनस वन प्लस साइन एक्स। तो आराम आराम से करना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है ना। प्लस सी अपॉन ई की पावर ऑफ माइनस साइन एक्स। तो जब ऊपर ये जाएगा तो ये आपका साइन एक्स हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस। तो ये भी एक आपका आंसर आ गया भाई। ऐसे करके आप आसानी से इसको कर सकते हो। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे जब आप एग्जाम में कंप्लीट करके आओगे तो ऐसे आप क्या करना, एक बॉक्स में उठा के बंद कर देना। इससे क्या होगा कि आपका जो लिखने का तरीका होगा वो आपका ऐसे लगेगा भाई वास्तव में बच्चे ने लिखा है ये आंसर। क्लियर, इस तरह से तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और आपको लगे कि भाई वो डिवाइड भी कर सकते हो तो ऐसे कर सकते हो इजीली। क्लियर, तो समझ में आए तो जरूर आप अपने दोस्तों को जरूर बताओ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा, तो मैंने आज पूरा ना ये सेशन आपके लिए रखा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। एक और सिंपल क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ कि आप खुद ऐसा समझेंगे कि वास्तव में सिंपल है ना। ऐसा नहीं मेरे कहने से ही सिंपल हो जाएगा, नो। तो आपको खुद बताना है कि सर नहीं वास्तव में मेरे को समझ में आ रहा है dx। अब देखो ये सिंपल सी इक्वेशन आपके सामने लिख दी है भाई। अब आपको बनाना है लीनियर। लीनियर कैसे बनेगी भाई, अब देखो cos x का डिवाइड कर दो, और इधर dy अपॉन डी एक्स ले आऊं, और ये cos x थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो भाई करना पड़ेगा। तो एक ही पैटर्न में जो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया है ना, ऐसे ही आपको दिखाई भी दे रहा होगा, नहीं सर तो वही क्वेश्चन करा रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है ना। cos x, और ठीक ठाक कर लें इसको, sin x अपॉन cos x माइनस वाई अपॉन cos x। ठीक है, अभी लीनियर नहीं बनाए हैं तो लीनियर मुझे बनाना होगा। dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्लियर, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो भाई, ये भी आप हाँ लिख सकते हो सर, ये सर ना बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि सर ये, और मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स।
आप क्या बोलेंगे? विच इज लीनियर। ये लीनियर है भाई। कैसी लीनियर है? वाई में। तो जैसे लीनियर हो जाए तो आपके दिमाग में आएगा यार ना, सीधा सीधा सा है कि भाई आई एफ निकालो। आई एफ क्या होगा भाई? आई एफ आपको निकालना होगा ई की पावर ऑफ पी डी एक्स। अगर मैं यहाँ कंपेयर करूं यहाँ पर, तो पी की जो वैल्यू होगी वो होगी sec x, और क्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी tan x। क्लियर? ये आप कंपेयर कर लेना किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म से, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। क्लियर? नेक्स्ट, अब जैसा मैंने बताया पी की वैल्यू है sec x, तो आपको यहाँ पर पी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी sec x इंटू डी एक्स। अब भाई sec x का इंटीग्रल क्या होता है? e की पावर ऑफ जो होगा वो होगा log sec x प्लस tan x होगा। क्लियर? और ये मालूम है भाई, e और log तो हट जाएंगे, क्या आ जाएगा आंसर? sec x प्लस tan x। तो ये आपको छोटे छोटे ना इंटीग्रल याद रखने होंगे। सॉल्यूशन जो होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इंटू आई एफ, जाओ तो फॉर्मूला एग्जाम में लिख लेना, ठीक है? आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो आई एफ तो आपने निकाल लिया, क्या निकाल लिया भाई? sec x प्लस टेन एक्स। क्यू क्या है भाई आपका? टेन एक्स है सर। और क्यू के बाद आई एफ लिख दूंगा मैं, sec x प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब भाई, अब इसको सिंप्लीफाई तो करना है आपको, करो भाई। इंटीग्रल टेन एक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं तो sec x प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये मैं ब्रैकेट बंद कर दूं ताकि आपको भी ठीक लगे। अब आपको अलग अलग करना है भाई, क्योंकि अभी इंटीग्रल तो नहीं हुआ है, तो अलग अलग करना होगा। y इंटू, आराम से करना है, अगर अगर आपने जल्दीबाजी करी तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, यह भी याद रखना है। तो इंटीग्रल क्या बचा इधर राइट हैंड में? टेन एक्स इंटू सेक एक्स, टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। मैंने अलग कर दिया क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। अब टेन एक्स सेक एक्स का तो इंटीग्रल पता है कि भाई सेक एक्स होता है, सेक एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स सेक एक्स होता है, ऐसे याद कर सकते हो उल्टा, है ना? क्लियर? अब टेन स्क्वायर एक्स को मैं ब्रेक करना चाहूंगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन से प्लस से। अब इसका इंटीग्रल बताओ भाई, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल कितना होगा? टेन एक्स होगा, माइनस वन का इंटीग्रल एक्स होगा, प्लस सी होगा। बिल्कुल सही। तो मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई लिख दूं क्या? टेन एक्स ऐसे कर दूं क्या? बिल्कुल कर दीजिए सर, माइनस एक्स प्लस, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं। अगर मुझे यहाँ डिवाइड करना है इसका, तो वन माइनस एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी अपॉन, ऐसा भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो ऐसे आप खुद भी बना सकते हैं कि सर ऐसा मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ये आपका फाइनली आंसर है। मैं मार्क इसलिए कर देता हूँ भाई ताकि आपको आंसर दिखाई दे ऐसे। क्लियर? अच्छा लग रहा है ये? क्लियर हो गया? ऐसे आंसर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से भी, और आप इनको जरूर करिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे ज्यादा करोगे ऐसे ही आपके वो सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। एक क्वेश्चन और, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, ये मान के चलिए। dy अपॉन डी एक्स, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन हैं। माइनस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन दें वो सीधा सीधा परोस दिया जाए कि भाई ये लीनियर है, तो लीनियर आपको बनाना भी पड़ेगा अगर इधर उधर बिगड़ा हुआ है तो। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, माइनस क्या आएगा भाई? वाई, वाई कॉस एक्स अपॉन
ये चेक करो क्या वैल्यू आएगी। मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स और माइनस वाई कॉस एक्स, और सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, वन प्लस साइन एक्स। क्लियर? तो आराम से करो। अब अभी भी लीनियर है क्या? नहीं सर, अभी तो लीनियर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अब बनेगी। वाई कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। अब देखो, अब क्या ये लीनियर है? हाँ सर, अब लीनियर है, विच इज लीनियर इन वाई। अब यहां से हम कंपेयर कर लेंगे क्या भाई, हियर पी की वैल्यू बताओ, पी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा cos एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्यू, ये वाला जो पार्ट है वो क्यू है आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका भाई? माइनस एक्स अपॉन प्लस साइन एक्स। देखो कितना आसानी से सारी चीजें होती जा रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब पी और क्यू तो आपके पास सामने हो गए। अब मैं बात करता हूँ आई एफ की। आई एफ कितना होगा? ई की पावर ऑफ पी डी एक्स, और पी की वैल्यू आपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही पीछे लिखा रखा है, कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। इसका इंटीग्रल कैसे करें भाई? वन प्लस साइन एक्स को अपन टी ले लेते हैं, ठीक है। सो वी पुट वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, सो cos x into dx is equal to dt. Clear? So here cos x dx, this is the part of dt and this is the part is t, so dt upon t. Okay, so here now क्या आएगा भाई? e की पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, so e टू पावर ऑफ log t, what is the t? e की पावर ऑफ log 1 plus sin x, and e log cancel, so if will be 1 plus sin x. Clear? So this is the if. Solution will be, solution is y into if is equal to q, right hand side integration of q into if into dx plus c. So y into 1 plus sin x, देखो एक एक स्टेप करते जाओ कितना फास्ट आंसर आता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरजीपीवी के, है ना। तो क्यू क्यू की वैल्यू हम पीछे देखेंगे, माइनस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, और आई एफ आ गया आपका वन प्लस साइन एक्स। तो ये तो भाई कट रहे हैं, देखो बहुत आसानी से कैंसिल हो गए, है ना। कितनी आसानी से कैंसिल हो गए। तो आपका जो पार्ट बचा वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। माइनस एक्स का इंटीग्रल बहुत आंसर, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू, ये आपका आंसर। आपको ऐसा लगता है कि भाई कि नहीं मुझे तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू वन प्लस साइन एक्स, ऐसा भी आप लिख सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मैं यहाँ छोड़ दूंगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि भाई आप आराम से ऐसी जगह उसको छोड़ें क्वेश्चंस को, ताकि वो दिखे कि हमारा ये आंसर है। तो यहाँ भी आप आंसर लिख सकते हो, ये लो मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया। क्लियर? तो ये चीज थोड़ी आपको ध्यान देनी है कि कब कहाँ कौन सी चीजें लिखनी है। कहीं कहीं कभी होता है कि भाई हमारा नहीं समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ छोड़ देंगे, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और एक आध दो क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, अच्छे अच्छे आप क्वेश्चन। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें एग्जाम में ना बाउंड्री कंडीशन दे दी जाती है। बाउंड्री कंडीशन देने का मतलब ये होता है कि आपको जो वहाँ कांस्टेंट यूज कर रहे हैं उनकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मैंने कांस्टेंट सी यूज किया, अगर मेरे पास बाउंड्री कंडीशन दे दी जाए तो मैं सी की वैल्यू निकाल लूँ, है ना, तो मेरा आंसर सबकी तरह सेम आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, dy अपॉन dx, ऐसा क्वेश्चन जिसमें बाउंड्री कंडीशन दी गई है ना। तो प्लस, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ भी नहीं है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, देखो वास्तव में आसान है। देखो गिवन दैट x इज इक्वल टू वन,
व्हेन y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपको जो बाउंड्री कंडीशंस या जो कंडीशंस है ऐसे, मतलब जो कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू को आपको यूज करना है, मतलब निकालना है ना, कि भाई कैसे निकालें। तो जब भी बाउंड वो दी जाए, कांस्टेंट दिया जाए, तो आपको उसकी वैल्यू को निकालना होगा। कब? जब बाउंड्री कंडीशन गिवन हो। तो हम गिवन दैट, सबसे पहले क्या दिया भाई, dy अपॉन dx प्लस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कैपिटल P की वैल्यू x है और Q की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। किसमें लीनियर है भाई? विच इज लीनियर इन y। क्लियर? सबसे पहले मैं IF निकालूंगा। IF की वैल्यू होगी e की पावर ऑफ p dx। तो आंसर आ जाएगा e की पावर ऑफ 1/x dx। तो आप इंटीग्रल करेंगे, log x आ जाएगा, e log कैंसिल हो जाएंगे, तो IF जो निकल के आया आपको, सबसे मैंने बताया ना सर, आसान क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है तो आपको दिख भी जाएगा कि सर ये तो बहुत आसान है। ठीक है, सॉल्यूशन पे चलते हैं अब। सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ। मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, तो ऐसा आप भी एग्जाम में करा करो। ठीक है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, ताकि वो बार बार लिखोगे तो वो चीजें तुम्हें याद हो जाएंगी। तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू मैं यहाँ से देखूंगा पीछे, एक्स स्क्वायर है, और आई एफ मेरा x है, तो प्लस सी, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स क्यू प्लस सी। इंटीग्रल आप करेंगे तो एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, और इधर है y इंटू एक्स। लेकिन मैं अगर डिवाइड करता हूँ x का, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन 4 प्लस सी। ये मेरा आंसर था, जब जब बाउंड्री कंडीशन, जो कंडीशन दे रखी है, वो अगर नहीं होता तो मैं छोड़ आता। बट आपके पास गिवन है भाई, क्या गिवन है? मैं देखूंगा वहां पर x की वैल्यू 1 है। कब 1 है? जब y 1 है। या उल्टा कर सकते हैं कि y की वैल्यू 1 है जब, तो लेकिन हमेशा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 1। क्लियर? अब मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू भी 1 है, 1/4 प्लस सी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। जो सी की वैल्यू निकल के आई वो 3/4 निकल के आई। क्लियर? ऐसे आप आसानी से कर सकते हो। तो फाइनल आंसर जो निकल के आया, y इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन 4 प्लस सी की वैल्यू जो मैंने निकाली अभी, वो मैंने यहाँ पुट कर दी आंसर। इस तरह से आप इजीली, इजी वे में, इजी तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर? बहुत आसान। एक क्वेश्चन में और लेता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 + y² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, अब अगर मैं देखो, अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले मैं डी एक्स अपॉन डी वाई करता हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई भी कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स करूँ। तो या आप भी ऐसे ही ना सोचोगे कि भाई यार मैं क्या करूँ कि डी वाई अपॉन डी एक्स इधर आ जाएगा, और ये 1 + y² अपॉन टेन इनवर्स। अब आपके दिमाग में मालूम क्या हो रहा होगा, यार ये लीनियर तो नहीं दिखाई दे रही है, जैसे मैं सोच, ऐसा ही आपके दिमाग में भाई लीनियर तो नहीं है यार कहीं से भी। सर ने बोला डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू करो, तो ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा है, तो क्या मैं उल्टा करके देखता हूँ क्या? तो ऐसे ये सब सारे थॉट्स ना आपके अंदर आएंगे उस टाइम पे। तो ये चीजें आनी भी चाहिए भाई, जब तक आप सोचोगे नहीं तो कैसे करोगे। अब मैं करता हूँ डी एक्स अपॉन डी वाई, या फिर लीनियर इन एक्स हो सकती है या लीनियर इन वाई होगी, इज इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 + y²। इसको अलग अलग कर दो तो टेन इनवर्स y अपॉन 1 + y² माइनस एक्स अपॉन 1 + y²। dx अपॉन dy, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्लस एक्स अपॉन 1 + y²
इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये लीनियर इन एक्स है, लीनियर इन एक्स, ये देखो एक्स में लीनियर है, और p की वैल्यू जो होगी हमेशा इन टर्म्स ऑफ y होगी, फंक्शन ऑफ y होगी। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और q की वैल्यू जो है वो हो गई tan वर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है समझने की कि भाई लीनियर इन एक्स है तो p की वैल्यू और q की वैल्यू हमेशा इन टर्म्स ऑफ y आएंगे। क्लियर? अब बात करते हैं IF की। भाई IF हमारा जब लीनियर इन y था तो e की पावर ऑफ p dx था। अब यहाँ पर p dy, क्योंकि p और q तो y के फंक्शन होंगे, तो यहाँ पर p की वैल्यू में उठा के रख दूंगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो जो इसका इंटीग्रल आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर का tan इनवर्स y। तो ये IF हो गया। अब सॉल्यूशन की बात करता हूं मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है इसको। तो जब हमेशा याद रखो, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा उन पर नजर रखने की, भाई कैसे क्या करना है। ठीक है? तो अब आपका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x इंटू, वहाँ आई एफ वाई इंटू आई एफ था, यहाँ x इंटू आई एफ, क्योंकि भाई यहाँ लीनियर इन x है। तो मैंने आपको बताया था, इसके लिए आपको मेरा पिछला वाला वीडियो जरूर देखो, मैंने वो सारी चीजें मैंने बताई हैं। तो q इंटू आई एफ, वहां पर dx था, यहाँ पर dy आएगा। तो x इंटू e की पावर ऑफ tan इनवर्स y इज इक्वल टू, q की वैल्यू में पीछे देखनी पड़ेगी भाई, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर ऑफ tan इनवर्स y इंटू डी वाई प्लस सी। इंटीग्रल में कैसे करूं बताओ, कैसे करूंगा? ये tan इनवर्स y को मैं कुछ ले लूं भाई, t ले लेता हूं, है ना? तो tan इनवर्स y को आप t ले लीजिए, और tan इनवर्स y को जैसा बताया है आपने कि t ले लें सर। इसका डिफरेंशियल कितना होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी। क्लियर? अगर मैं बात करूं तो ये जो ये है कौन सा, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई, ये दोनों मिलकर के 1 अपॉन ये आपके बन जाएंगे डी टी। ठीक है? तो डी टी अप इंटू टी और ई की पावर ऑफ टी। क्लियर? तो यहां पर हो जाएगा देन कैसा हो जाएगा, y इंटू लेफ्ट में क्या है x इंटू, तो ध्यान रखना है इधर, x इंटू ई की पावर ऑफ tan इनवर्स y इज इक्वल टू t इंटू, ये तो t हो गया, tan इनवर्स y को हमने t ले लिया है ना, और e की पावर t और dt। देखो, क्लियर? अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से। फर्स्ट फंक्शन e की पावर t का डिफरेंशियल e की पावर t, e की पावर t का इंट्री t का डिफरेंशियल 1, और e की पावर t का e की पावर t इंटू डी टी प्लस सी। बहुत आसानी से। तो ये कितना हो जाएगा, t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस सी। e की पावर t कॉमन ले लीजिए आप, t माइनस 1, और t की वैल्यू आप पुट कर दो। ठीक है? और t की वैल्यू क्या है, e की पावर ऑफ tan वर्स y, tan वर्स y माइनस 1 प्लस सी। और ये भी आंसर है, और कुछ आंसर लिखना तो इसको डिवाइड कर दो भाई, तो आंसर आपका और आसान आ जाएगा। सो फाइनल आंसर x इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर ऑफ, जब ऊपर जाएगा तो ये tan वर्स y बन जाएगा। क्लियर? ऐसे। सो फाइनली ये आपका आंसर। तो ये आपको सब आसानी से ना एग्जाम में 1 बाई 1 करने हैं, और इजीली आप उसको करिए। और कोई दिक्कत हो कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको लगे तो अपने दोस्तों में जरूर बताइए, क्योंकि जब तक आप दोस्तों में नहीं बताएंगे तब तक सारी चीजें ना क्लियर नहीं होने वाली हैं। तो एक एक करके सब चीजें आप ना
बताते जाइए ताकि आपके दोस्त भी आप एक दूसरे को बताएं। और एग्जाम के पॉइंट से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, डे बाय डे मैं हर चीज आपको शेयर करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कोर्स को जल्दी से जल्दी खत्म करूं। ठीक है। ऑल द बेस्ट। और शेयर करना जरूर ना भूलें, और सब्सक्राइब करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सब्सक्राइब करना। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आगे और सारी वीडियो लेके आऊंगा, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।